निर्मल सिंह की टेस्टमनी है। निर्मल सिंह testimonianza della persona che si chiama Nirmal Singh. और पास्टर ये कहते हैं कि 27 मार्च 2022 को कहते हैं ये सुबह जॉब पर जब जा रहे थे, काम पर जा रहे थे और घर वापस जब शाम को लौटे 27 marzo che si stava recando al lavoro, dopo che aveva terminato il lavoro stava tornando a casa. और कहते हैं कि अचानक इनके चेस्ट में कहते हैं बहुत भयानक पेन शुरू हो गई All'improvviso è stato colpito da un malessere nel suo petto. और कहते हैं एकदम से घबराहट होने लगी Da quel momento ha cominciato a avere degli और attacchi कहते di हैं दम panico. घुटने लगा Da quel momento ha cominciato anche a और soffrire कहते हैं सांस भी रुक रुक कर आने लगी e ha cominciato a fare fatica a respirare. और उसी वक्त अनकॉन्शियस हो गए और पूरी तरह से बेहोश हो गए। A quel punto ha perso completamente la coscienza. और इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके परिवार वाले जल्दी से लेकर डॉक्टर के पास ले गए। Stava svenendo quindi quando i suoi familiari si sono accorti che Italy stava में ही svenendo, li ha portato dal एबोली मारिया एसएस एडलोरोटा नामक हॉस्पिटल में फटाफट एम्बुलेंस कॉल की और वहां पर लेकर गए। hanno chiamato subito ambulanza e hanno portato immediatamente all'ospedale. कहते हैं इनकी इतनी गंभीर हालत को देखकर इन्हें आईसीयू वेंटिलेटर पर रख दिया गया। Visto quella situazione in cui si trovava, che è una situazione molto grave, hanno dovuto metterlo al ventilatore. आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई, यूरिन पाइप लगा दिए गए, Doveva फूड prendere पाइप्स लगा ossigeno दिए गए। artificiale, doveva respirare, per respirare dovevano mettere tutti questi attrezzi. Che और हम possiamo देख vedere भी सकते हैं nell'immagine. इनकी वो हॉस्पिटल की इतनी क्रिटिकल कंडीशंस को हम देख भी सकते हैं। Possiamo vedere le immagini che sono mostrate, possiamo vedere la sua condizione critica. और जब डॉक्टर्स ने कहते चेक किया तो उन्होंने बताया कि हार्ट की जो नर्व्स हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। E quando i medici hanno cominciato a fare delle diagnosi, si sono accorti che praticamente le sue arterie del cuore avevano smesso di funzionare. और किडनीज और लंग्स भी पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे और काम करना बंद कर दिया था। Praticamente i suoi organi stavano cessando di funzionare. और डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट का ऑपरेशन करके स्टंट डालना पड़ेगा। E hanno detto che deve essere immediatamente operato al cuore. और फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ Da quel momento in cui ha cominciato il suo trattamento, और कहते 8 दिन पूरी तरह से वेंटिलेटर पर थे lui doveva respirare per और mezzo di कहते questi कोई ventilatori भी सुध बुध नहीं थी e non sapeva dove si trovava. और कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। ये ये non faceva अब nessun किसकी गवाही, movimento. आपकी गवाही दे रहे हैं? Di chi è questa testimonianza? और ये पूरी फैमिली साथ में है। क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ गिरे थे आप? ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ और ये बात आपकी फैमिली को बोली? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या बोला आपने, डॉक्टर ने आपको? पापा जी तीन ब्रदर आए थे, तिन्ने दो ब्रदर रोंदे आ गए। उन्होंने अद्धे कपड़े कट के सानू देते, बूस्ते पा के देते ना भावे च। ते छोटा ब्रदर इन्हों का आंदा कि जिन्हों तुम मानते हो उत्ते सवास कर लो, जे ओदा डॉक्टर ने सानू बिल्कुल डैड दसता कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा। हाँ जी, इन्होंने के ब्रदर इन्होंने ने आन के कहता कि कुछ नहीं हैगा। ते 3 दिन साडे घर लोग आउंदे जांदे रहे, कुछ नहीं। तीजे दिन प्रभु ने ऐसे और अपोस्टल जी Praticamente questa persona इनके टेस्टिमनी सुनने वाली है, सुनो। तीजे दिन 200 बीबी रात किया प्रभु ने, तीजे दिन 200 बीबी रात करके प्रभु ने जिंदा किया। सुनो क्या हुआ, praticamente questa persona stava soffrendo, i familiari quando l'hanno portato सुनो। all'ospedale. हुआ क्या, वो बताना क्या हुआ जरा। अपोस्टल ये जब- बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं रास्ते में सुन रहा था इनकी स्टोरी को। अपोस्टल जब कहते कि इटली के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर जब कहते चीर फाड़ की, इनके हार्ट में स्टंट डाला, सारा कुछ करके देख लिया और आर्टिफिशियल ओके, ऑक्सीजन ये लगा तब के की देखी। बात है जब, सुनो, ये कोई किसी ऐसे वैसे देश की बात नहीं, आप ही के देश की मैं बात कर रहा हूँ। La testimonianza che state ascoltando è di questo paese, d'Italia. इसी देश का ये भाई है, Questa persona abita in Italia, इसी देश के डॉक्टर हैं। i medici sono dell'Italia. जब बेहोश मतलब उसको हार्ट अटैक जब हुआ तो लेके गए, Quando aveva perso i sensi è stato portato immediatamente all'ospedale perché aveva avuto un infarto. चेक किया, वेंटिलेटर पे लगा दिया, जवाब दे दिया कि कुछ नहीं है, Hanno messo al ventilatore, hanno fatto le diagnosi, स्टंट भी डाल दिया। è stato operato. लेकिन एक खास चीज हुई, वो क्या थी Ma è बताओ जरा। successa una cosa molto importante, che cosa era? पापा जी नर्स एक वाघ भी सी। अपोस्टल जब इनका ऑपरेशन हुआ और जब फिर भी सांस नहीं आई वापस, तो फिर डॉक्टर्स ने देखा कि बंदा डेड हो चुका है। Praticamente quando è stato operato non riusciva a respirare, i medici hanno pensato che questa persona è morta. और टोटली मुर्दा था ये भाई। Non respirando, loro hanno pensato che è तो morto. उन्होंने बाहर आकर फैमिली को बताया कि आपका जो रिलेटिव है वो मर चुका है I medici sono usciti fuori dalla sua stanza, sono andati dai suoi familiari e hanno और comunicato उसे questa पूरे notizia che è कपड़े में morto. कहते लपेट दिया
e praticamente stavano preparando per और इन्होंने इनके रिश्तेदार आने लगे और मिलने लगे और सारे रोने पीटने लगे। praticamente non respirando più questa persona, allora hanno comunicato ai familiari जल्दी che से, la persona è very morta. और I लेकिन familiari hanno cominciato a खास venire. बात ये है कि जब ये भाई को जो भी दौरा पड़ा था तब इनकी बेटी ने चर्च के एनएम जूम लेहन प्रेयर उसी टाइम रजिस्ट्रेशन बुक कर दी थी लेहन के लिए और वो पसली शनिवार को इस भाई को डेड डिक्लेयर कर दिया गया Sabato questa persona è stata dichiarata morta. और नेक्स्ट डे ही संडे को इनकी बारी थी, टर्न थी चर्च में आपके द्वारा जूम लेहन की। E il सुनो giorno सुनो successivo, आप सुनो। domenica, doveva essere pregato da ये बड़ी da apostolo. इंटरेस्टिंग चीज है। आपने एक टेस्टिमनी देखी होगी, अगर आप कल यहाँ मीटिंग में आए थे, जब मैं एक लेडी पर ले हैंड कर रहा हूं जो पूरी तरह से गल चुकी थी बॉडी में। देखी टेस्टिमनी आपने? हाँ, मैं आपको उसका किस्सा बताता हूं। जब मैं ले हैंड करने के लिए जा रहा था तो मोस्टली जो डेड ज्यादा पेशेंट खराब होते हैं, ज्यादा गले हुए होते हैं, ज्यादा क्रिपल्स होते हैं, तो हम उनको पीछे बिठाते हैं हमेशा। रीजन ये है कि उनकी बॉडी से स्मेल आती है बहुत। अगर पूरी बॉडी कैंसर है, पूरी बॉडी गली हुई है, सोराइसिस है, तो बॉडी स्मेल छोड़ती है। तो जो आम बिलीवर्स हैं उनका बैठना सरमन सुनना मुश्किल होता है। तो हमने उनके लिए एक ऐसा स्थान बनाया हुआ है जहां डॉक्टर्स नर्सेस सब पीछे रहते, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, तो उनके लिए आसान रहता है। तो जब मैं ले हैंड कर रहा हूं तो एक बड़ी गली हुई औरत मेरे सामने आती है और मैं टीम पर गुस्सा करने लगता हूं। मैंने कहा किसने इसको यहां बैठाया है? तुम्हें मालूम नहीं है इमरजेंसी का केस है? लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि गुस्सा मत कर, इसे मैंने यहां बिठाया। और सुना, ये बातें मेरे अंदर चल रही हैं, मेरे अंदर ही गुस्सा चल रहा है। मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने किसी वॉलंटियर को बोला नहीं, किसी टीम मेंबर को नहीं बोला ऐसे को इस सीरियस पेशेंट को यहां क्यों रखा है। तो जैसे ही मैं गुस्सा करने लगा और तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि नहीं, इसे मैंने यहां रखा है। तो आपने देखा होगा मैंने उसे स्पेशल टाइम दिया और मैं रुका, मैं 10 मिनट रुका उसके पास और उस पर मैंने प्रेयर की। आपने देखा उसके साथ क्या हुआ। और ये टेस्टिमनी जब मैं सुन रहा था मेरे को सेम वही केस याद आ रहा था। इमेजिन करो, जब अटैक हुआ तो इनकी बेटी ने विजडम यूज की और जूम ले हैंड प्रेयर की रजिस्ट्रेशन करवा दी। और जब डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने बताया कि इवन देन की डेड डिक्लेयर कर दिया, हमने अपना फेथ नहीं छोड़ा। और संडे वाले दिन डेड व्यक्ति के ऊपर इन्होंने प्रेयर करवाई थी। वो प्रेयर चल रही थी, दिखाना जरा। Guardiamo il filmato immediatamente. Fatta su una सारे persona रोग आपकी morta. बॉडी को छोड़े और जाएं। हील हो यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। अभी आप ब्लड कैंसर जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जाए, इन जीसस नेम आमीन। ओन जाए ये Guardate l'immagine. सुनो मेरी बात, Ascoltate attentamente. वो सेम कोई आपको हील नहीं कर सकता, कोई इंसान, मैं आप कोई भी जना। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट सीन में इन्वॉल्व होते हैं, आपका फेथ परमेश्वर पे होता है, आपको जस्ट एक टच चाहिए लाइफ चेंज करने के लिए। Nessuno può guarirvi और se non Dio फेथ stesso. देखो, विश्वास देखो कि इवन देन डॉक्टर हार चुके हैं, सन डल चुका है, डेड डिक्लेयर हो चुका है, बोल रहे ले जाओ, लेकिन प्रेयर रजिस्ट्रेशन करवाई है। वो संडे प्रेयर नहीं, हम ऐसे अपने पेशेंट के ऊपर प्रेयर करवाएंगे। Guarito per mezzo della fede, nonostante la persona è morta, hanno fatto le registrazioni per la preghiera. Dopo che la persona è stata pregata ed è stato क्या हुआ प्रेयर के è बाद? morto. ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਰਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ I medici Oh. ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ hanno chiesto voi a chi pregate. Alleluia, 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 alleluia। आप इमेजिन करो कि फेथ Immaginatevi la fede. एक होता है कि एक बात को सुनना, एक होता है कि एक्सपीरियंस करना अपनी फैमिली मेंबर पर। Un conto è ascoltare, un conto è passare l'esperienza per una cosa che succede nella famiglia. जितनी ताकत है हाथों में, तारीफ करो खुदाबंद। Applaudete più forte che potete. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।